पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। मीर तकी मीर का ये जो शेर मैंने पढ़ा है अपनी इस वीडियो में, मैं कुछ ऐसी ही खबरें आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल जानता है लेकिन गुल ही नहीं जानता कि उसके चाहने वाले का हाल कैसा है। और दो ख़बरें हैं, बड़ी अहम ख़बरें हैं। इन ख़बरों को मीडिया पर नज़रअंदाज कर दिया गया है। एक ख़बर तो है नवाज़ शरीफ के दामाद और मरीम नवाज़ के शोहर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर के हवाले से, और एक साबिक चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार के हवाले से। तो कैप्टन सफदर की जो बात है वो बड़ी दिलचस्प है, वो मैं पार्ट 2 रखता हूँ इस वीडियो का। पहले चूँकि आजकल के जो सियासी हालात बने हुए हैं और नवाज़ शरीफ की पाकिस्तान वापसी का ऐलान भी हो चुका है कि 21 अक्टूबर 2023 को वो वापस आ रहे हैं, तो आखिर क्या वजह है कि उन्होंने फिर तोपों का रुख साबिक अस्करी क़यादत और साबिक जजेस साहिबान पर कर दिया है। गो के एक हालिया चीफ़ जस्टिस, वेरी नेक्स्ट चीफ़ जस्टिस जो हैं, यानी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के बाद जिन्होंने चीफ़ जस्टिस बनना है, यानी मेरी मुराद जस्टिस इजाज़ुल एहसन से है, उनका नाम भी नवाज़ शरीफ ने ले लिया है। और उनके हवाले से नवाज़ शरीफ के पास क्या सबूत हो सकते हैं, ये वजूहात आपको बताता हूँ। जनरल फैज़, जनरल बाजवा, आसिफ सईद खोसा, मियां साकिब निसार और इजाज़ुल एहसन। तो मेरी बात हुई है जी साबिक चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार के कुछ बहुत ही मोतबर और करीबी ज़राए से, और कुछ अहम इंकशाफात हैं जिस बारे लब कुशाई करने से साबिक चीफ़ जस्टिस तो गुरेज़ा हैं, लेकिन अब पत्ता पत्ता बूटा बूटा ये सारी बातें जानने की तगोदो में है और कुछ ये बातें जान भी चुके हैं। तो पहली बात तो ये है कि बिल्कुल तैयार हैं किसी भी नतीजे के लिए, कोई भी नतीजा भुगतने के लिए। मियां साकिब निसार जो साबिक चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, उनका ये मानना है कि वो डरने वाले और धमकियों में आने वाले नहीं हैं। जो नताइज होंगे देखी जाएगी। उन्होंने कोई गैरानी काम नहीं किया, बल्कि उनके करीबी ज़राए ये कहते हैं कि मियां साकिब निसार ने तो कोई डायरेक्ट केस मियां नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ बनाया ही नहीं, ना वो किसी बेंच का हिस्सा बने हैं डायरेक्ट, यानी पनामा वाले बेंच का तो वो हिस्सा ही नहीं थे। और उसके अलावा जो लोगों के लिए, उनके हकूक़ के लिए उन्होंने 100 मोटर लिए, वो मुतहरिक हुए। और ये जो खोखर बरादरान हैं, फिर ये शरीफ फैमिली माने कि इनके पीछे वो है। अगर इन्हें इतना ही दुख है उनका, फिर मंशा बम है। फिर इसी तरह आयशा आहद मलक और हमज़ा शहबाज का आपको पता है बहुत ज़्यादा टसल चल रही थी, और हमज़ा शहबाज की सियासत स्टेक पर लगी हुई थी, और इस मामले को भी बड़े अहसन तरीके से साबिक चीफ़ जस्टिस ने अपने चैम्बर में हल करवाया, वरना तो इस तनाज़े में हमज़ा शहबाज नाअहल भी हो सकते थे। और उसके अलावा जब ये ताहयात नाअहली के हवाले से बात हुई, यानी तो दो ही शख्सियात अफेक्टिव हो रही थी, मियां नवाज़ शरीफ और जहांगीर तरीन, लेकिन बार बार नोटिस लगाया गया इनके नामों का, तो ये अदालत में पेश ना हुए। तो अब जो अंदर की बात मैं आपको बताने लगा हूँ वो ये थी कि जब मियां साकिब निसार चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने, तो मियां साहिबान ने निजी महफ़िलों में ये कहना शुरू कर दिया कि ये तो अपने बंदे हैं और ये तो हमारे अगेंस्ट जाएंगे ही नहीं। और यही बातें जब कमर जवेद बाजवा को आर्मी चीफ़ बनाया तो यही बातें होती थी कि ये तो हमारे अपने बंदे हैं। अब सेनेटर अरफान सदीकी अगर खुलकर ना बताना चाहें तो वो अलग मैटर है, लेकिन निजी महफ़िलों में ये बातें होती थी कि जो पाकिस्तान के दो पावरफुल तरीन ओहदे हैं, यानी दो पावरफुल अदारे हैं, एक जुडिशरी और दूसरा अफवाज पाकिस्तान, उनके जो सरबराहान हैं वो हमारे अपने बंदे हैं। तो इस तरह की तो ये निजी महफ़िलों में बातें किया करते थे, ख़ास तौर पर मियां नवाज़ शरीफ। तो आज ये क्यों इनके ख़िलाफ़ हो गए हैं? और फिर नून लीग के खुद रहनुमा ये जो इल्ज़ाम तराशी का बयानिया है ये मुस्तरद कर चुके हैं। तो इस सिलसिले में साबिक चीफ़ जस्टिस
साकिब निसार के ख़ानदानी ज़राए का, जिनसे हमारी तवील नशिस्त हुई है, उनका ये कहना है कि वो कोई भी नतीजा भुगतने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कोई गैर आइनी या गैर कानूनी काम नहीं किया और किसी को एक्स्ट्रा फेवर भी नहीं दी। जो काम किया है वो कानून के दायरे में रहकर किया है और उनके फ़ैसले इस बात का मुँह बोलता सबूत हैं। और अगर ठीक है इन्होंने हुकूमत में आना है और कह रहे हैं कि मैं लिख कर दे रहा हूँ कि मैं चौथी बार वज़ीर आज़म बनूँगा, तो सो बिस्मिल्लाह आएँ और सबूत लाएँ कि जिन पर ये इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं उन्होंने क्या गैर आइनी काम किया। यानी इस हवाले से साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो ख़ानदानी ज़राए हैं मियाँ साकिब निसार के, वो कहते हैं कि वो बिल्कुल क्लियर हैं कि जो नताइज होंगे भुगतने के लिए तैयार हैं। ये हथकड़ी लगा कर अपनी अना की तस्कीन करना चाहते हैं तो आएँ, हुकूमत बनाएं, पहले पाकिस्तान तो आएँ और अपना शौक़ पूरा कर लें। क्या पाकिस्तान को इस वक्त इंतकामी सियासत की ज़रूरत है? और आपके दिल का बुग़्ज़ जा ही नहीं रहा। अब आप 4 साल बाद आ रहे हैं तो कौम ये सवाल तो करेगी आपसे कि मियाँ साहब 50 रुपये के एफिडेविट पर क्या कोई इतना अरसा बाहर रह सकता है? अब आपके लिए सब अच्छे हो गए। अगर अदारे और अदलिया आपको फेवर दे तो अच्छे हैं, अगर फेवर ना दे तो बुरे हैं। गुड कोप और बैड कोप, जिस तरह हम माजी में सुनते आए हैं, बैड तालिबान और गुड तालिबान, बैड जजेस और गुड जजेस, बैड जनरल्स और गुड जनरल्स, ये अब ये सियासत करेंगे। और उनके ख़ानदानी ज़राए का ये भी कहना है कि ये सिर्फ नवाज़ शरीफ का इंतखाबी बयानिया है, होना इनसे कुछ नहीं है और इन्होंने कुछ भी नहीं करना। और उसके अलावा फिर ये भी था कि ये जो कहते हैं कि हमारे खिलाफ साजिश हुई है, ख़ास तौर पर जनरल बाजवा और साकिब निसार ने जो किया है, इन्हें जवाब देना पड़ेगा। तो ये तो चाहते थे कि एक्स्ट्रा फेवर मिले, कि जो बेंच बनाए जाएं ये उन पर अपना रोब दबदबा डालें और ये कहें कि मियाँ नवाज़ शरीफ के हक़ में फ़ैसला दें। इस वजह से ये ख़िलाफ़ हैं। जो मियाँ साकिब निसार के फैमिली ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ इस वजह से नाराज़ हैं कि फ़ेवर क्यों नहीं दी गई, और बहुत सारी बातें ऐसी हैं चुका देने वाली जो वो अपनी किताब में लिखेंगे। तो अगर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं, उन्होंने चाहते हैं कि यहाँ पर कानून की बालादस्ती हो, तो फिर सबसे पहले ख़ुद उन्हें अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करना पड़ेगा, ख़ुद मिसाल बनना पड़ेगा कि हाँ मैं अपनी फैमिली को ख़ुद एहतसाब के लिए पेश करता हूँ। तो अपने आप को पहले एहतसाब के लिए पेश करें। और अब पाकिस्तान आ रहे हैं, कुछ अच्छी सोच लेकर आएँ, ये इल्ज़ाम तराशी को छोड़ दें। ये इल्ज़ाम तराशी काम नहीं आनी। फिर आप अगर हुकूमत में आ गए, फिर आप अदारों की तरफ चढ़ाई करेंगे तो फिर आप कहेंगे जी कि मुझे काम नहीं करने दिया गया। तो यहाँ पर अलमिया यही है कि जो ऊपर बैठ जाता है वो ये कहता है फिर मैं ही मैं हूँ, मेरी मर्ज़ी चले। तो ये थी साबिक़ चीफ जस्टिस मियाँ साकिब निसार के करीबी ज़राए के हवाले से बात के जो आजकल नवाज़ शरीफ कर रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और इसका जवाब वो देंगे किसी रोज़। उनके करीबी ज़राए ने ये बताया कि किसी रोज़ वो भी धमाका करेंगे और ईंट का जवाब पत्थर से ज़रूर देंगे, फिर चाहे जो हो देखी जाएगी। लेकिन कुछ राज रियासती ऐसे होते हैं कि फिर बंदा चाहता है कि उसे ना डिस्क्लोज़ किया जाए, ना इस तरह पब्लिक में लाया जाए। तो अगर ये बाज ना आए इल्ज़ाम तराशी से, तो फिर आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि क्या होने वाला है। अब आते हैं कैप्टन सफदर के हवाले से। तो बड़ी दिलचस्प बात है कि जो मैंने शुरू में शेर पढ़ा कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने हैं। तो कैप्टन सफदर ने पिछले दिनों रोज़नामा जंग में एक कालम लिखा। कालम का उन्वान था वफ़ा को इज़्ज़त दो, और उन्होंने अपने वालिद साहब के रिलेटेड एक वाक़या उसमें बयान किया कि किस तरह एक शख्स था, वो गरीब था, वो फिर किसी बिज़नेस में आ गया। एक उसकी बीवी थी पीछे गाँव में जिसने मुश्किल वक्त में, मुश्किल हालात में उसका साथ दिया था, लेकिन जब वो जर्मन चला गया फिर वापस आया और किसी और से शादी कर ली, तो अपनी पुरानी बीवी को उसने धोखा दिया, नई बीवी के साथ जो है वो रहना शुरू हो गया, उस पर अंधा एतमाद करता था। और फिर ये हुआ कि जो नई बीवी है दौलत की लालच में उसने उस शख्स को छोड़ दिया, लेकिन जो उसकी पहली बीवी थी वो वफ़ाशार निकली, वो उससे वफ़ा करती रही, वो उसका साथ
निभाती रही जब उस पर मुश्किल वक्त आया। ये तमहीद बांधी कालम में, और फिर उसके बाद वो आगे नई चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पर, और जो वो अपनी अहलिया को साथ लेकर ओथ टेकिंग सेरेमनी में खड़े थे, उसकी उन्होंने मिसाल दी कि तो कैसे उनकी अहलिया सरीना फ़ाइज़ काजी ने अपने शोहर का साथ दिया हर मुश्किल वक्त में। उनके साथ जब इनके ख़िलाफ़ रेफरेंस बनाया गया था तो वो आती थी स्टिक पर कर नातवा, यानी बीमारी की हालत में। तो कैप्टन सफदर ने कहानी यहाँ पर ख़त्म की कि उन्होंने अपने वफ़ा निभाई और वफ़ादार होने का सबूत दिया, और काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक मिसाल कायम कर दी। तो पंजाबी दी एक कहावत है, रोए मोए मित्रा नू ना लै लै के भरावां दा, कि यानी याद जो है वो मरे हुए महबूब आ रहे हैं, लेकिन नाम दिया जा रहा है बज़ाहिर भाइयों का। तो ये जो कालम है आप भी पढ़िएगा, और जो मैं बात करने लगा हूँ वो आपके दिल को लगेगी कि ये जो कालम है बेसिकली उन्होंने वफ़ा की जगह अगर वो लिखना चाह रहे थे कि शोहर को इज़्ज़त दो, जो चीज़ें हो रही हैं। और कैप्टन सफदर हमने देखा है कि हर मुश्किल वक्त में मरियम नवाज़ के लिए सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़े रहे, लेकिन अब आपने देखा कि जितने कन्वेंशन हुए हैं कैप्टन सफदर उसमें कहीं नज़र नहीं आए। वजह क्या है? वजह ये है कि हमारे दोस्त ही हैं, इन्वेस्टिगेटिव सेल के हेड हैं नईम अशरफ भट्ट साहब, उन्होंने कुछ माह पहले दाता दरबार चूँकि मतवातर आते हैं कैप्टन रिटायर्ड सफदर, तो उनका इंटरव्यू किया था और वो ये कहा था कि वो देख रहे हैं कि मरियम नवाज़ वज़ीर आज़म नहीं बन रही, कभी वज़ीर आज़म नहीं बनेंगी। तो उसके बाद बताया जाता है कि फिर कोई नाराज़गी। तो बेसिकली मेरी नज़र में तो कालम लिखने का मकसद यही था कि वफ़ा नहीं, शोहर को इज़्ज़त दो, जिस तरह काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपनी बेगम को, अपनी अहलिया को इज़्ज़त दी है जो हर मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़ी है। तो कैप्टन सफदर भी हो सकता है यही चाह रहे हों कि मुश्किल वक्त में वही साथ खड़े रहते हैं, वही उनका साथ निभाते हैं और सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाते हैं। जब नैब की पेशियों पर थी तो कैप्टन सफदर ने अपना हसार बनाया हुआ था, और इस पर एक वीडियो हमने पहले भी बनाई हुई है कि जब आप किसी को चाहते हैं तो फिर ये नहीं देखते कि वो कितना गलत है कितना सही है, फिर आप उसकी गलतियों को नज़रअंदाज कर जाते हैं और अपना कंडक्ट देखते हैं कि मैं इससे वफ़ा कर रहा हूँ। तो अभी तक तो कैप्टन सफदर वो वफ़ा निभा रहे हैं, और लेकिन दिल है ना, अगर थोड़ा सा दिल टूट जाए या इसमें आप ये कह लें कि ख़राश आ जाए तो फिर बंदा किसी ना किसी बहाने तो एहसास दिलाने के लिए इजहार कर ही देता है। बंदा बशर है, को गिला शिकवा ज़ुबान पर आ ही जाता है। तो पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। दोस्तों, आपको हमारा ये वीलॉग पसंद आए तो हमारा चैनल इनसाइड स्टोरी लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।